Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 15 of your class 5 English, that is the Bermuda Triangle. So let's begin with this lesson at 2:10 p.m. on 5 December 1945. दिन के 2 बजे 10 मिनट पे 5 दिसंबर को 1945 में 5 US Navy training planes took off in clear weather from Fort लॉडरडेल फ्लोरिडा। 5 यूएस नेवी के प्लेन जो थे वहां से उड़े थे एक क्लियर वेदर में फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से। द प्लेन फ्लू ईस्ट ओवर द कोस्ट एंड डिसअपीयर्ड। जो प्लेन थे फ्लू कर रहे ईस्ट ओवर द कोस्ट और गायब हो गए। द थॉट वाज फ्लाइट 19। जो थॉट द ग्रुप क्या था, उनकी फ्लाइट 19 था ऑन अ रन बिटवीन फ्लोरिडा एंड द बहामास। सो लेफ्टिनेंट सीसी टेलर वॉज द ग्रुप लीडर। जो लेफ्टिनेंट सीसी टेलर थे वो कौन थे, उस ग्रुप के लीडर थे। At about 3:40 Taylor reported that his compasses were not reading properly, was not reading properly। जो 3:40 पे जो टेलर ने रिपोर्ट करा था कि उनके कंपास सही से रीड नहीं कर रहे। The other pilots followed their leader aimlessly, first east, then west, then northeast over the oceans, and Taylor tried to get his bearing by videos। जो उसके जो साथी थे उन्होंने पायलट को फॉलो करा, पहले ईस्ट वे, फिर वेस्ट वे, देन नॉर्थ ईस्ट वे, देन ओवर द ओशियंस। और एज टेलर ट्राई टू गेट हिज बियरिंग, जो टेलर ट्राई कर रहे थे बियरिंग किससे जानने के लिए, रेडियो से। देन सडनली टेलर वाज हर्ड टू गिव ऑर्डर्स टू डिच। जन टेलर को एकदम देन सडनली टेलर वाज हर्ड, तो टेलर को सुनाई दिया कि उन्हें ऑर्डर्स देने हैं उनको डिच करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए। So quickly, 2 giant seaplanes was set up to search for flight 19 एकदम से 2 giant Martin seaplanes छोड़े गए थे, कि भेजे गए थे सर्च करने के लिए फ्लाइट 19 को। Several hours later, the wind became strong and visibility dropped। कुछ घंटों बाद विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई थी, बहुत ज्यादा हवा चलने लगी थी। A return to base was ordered। वापस आने का रिटर्न ऑर्डर आ गया था उनपे। Only one of the Martin seaplanes landed। एक ही seaplane लैंड हुआ था। 4 days after, the Navy and Coast Guard count as 1 lakh square miles to 258,998.8 square kilometers are with more than 100 planes and ships। So no trace was ever found to the missing plane। जो plane मिस हुआ था फ्लाइट 90, उसको कोई मिसिंग प्लेन, कोई भी ट्रेस नहीं मिल रहा था उनका, उसको ढूंढने का। Today, more than 30 years later, Flight 19 is at the center of a mystery that has given chills to people the world over। पूरे वर्ल्ड में एक चिल्स, मतलब लोगों को डर ये है कि वो फ्लाइट 19 गई कहाँ। शॉकिंग चीज है ये। Magazines, book, newspapers, radio talk of the disappearance of many ships and planes in the southeastern part of the North Atlantic। हॉसाइड प्लेस गायब होते हैं साउथ ईस्टर्न पार्ट में नॉर्थ अटलांटिक के। पीपल हैव बिगन कॉलिंग दिस एरिया द बरमुडा ट्रायंगल। पीपल ने इस एरिया को क्या बुलाना स्टार्ट कर दिया, बरमुडा ट्रायंगल की तरफ बोलना स्टार्ट कर दिया है। द पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल आर बरमुडा। जो प्रो पॉइंट है ट्रायंगल का वो क्या है, बरमुडा है। देन मियामी, देन सैन जुआन, पोर्टो रिको एंड स्पॉट इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको। स्पॉट का है गल्फ ऑफ मेक्सिको में ये। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको यहाँ पे west of Florida में। So it was two-faced water world of tiny islands, bright beaches and beautiful waters, yet thick hazes, powerful currents and sudden storms lurk behind this smiling surface, and one can never know its scenes when the smile may turn into a snarl। किसी को नहीं पता जो एक इंसान की खुशी है कब दुख में बदल जाए यहाँ पे। So of the 40 ships and 20 planes said to have been lost there here during the last 100 सालों में 40 ships और 20 प्लेन यहाँ पे खो चुके हैं। 21 have met misfortune in December and January। और 21 का misfortune हुई दिसंबर और जनवरी में। That is when the Christmas winds blow across the triangle। यहाँ पे इस टाइप पे Christmas winds blow करती है। On 5 December 1946, exactly 1 year after Flight 19 disappeared, a pleasure ship, the City Belle, was found south of the Bahamas, deserted by its crew। क्या हुआ था, जैसे जिस साल वो फ्लाइट 19 डिसअपीयर थी उसके करेक्ट 1 साल बाद क्या हुआ था, फ्लाइट प्लेजर शिप, जो प्लेजर शिप थी द सिटी बेल की, वो वहाँ पे वो मिली थी साउथ ऑफ बहामास में।
deserted by its crews. So it was in January of 1958 that the triangle is said to have followed up the yacht Rebonok and with owner and crew. तो उनको लगता है कि जो ट्राइंगल है ये इसने swallow कर लिया था किसको, याच को, रेबनॉक थी और उसके ओनर को, क्रू को. They were going from Key West to Miami. वो कहाँ जा रहे थे? की वेस्ट से मियामी जा रहे थे. The only traces of Ribbon-Oak were pieces of lifeboat and a toilet seat. खाली क्या मिला था? Pieces मिले थे lifeboat के और toilet seat मिली थी. Another puzzling case happened on 22 December 1967. एक और puzzling case हुआ 22 December 1967 में. The owner of the 23-foot Witchcraft radioed the Miami Coast Guard for assistance. His boat had a damaged propeller and was drifting near the harbor channel entrance. जो उनकी बोट थी उसमें क्या था? डैमेज प्रॉपलर था और वो ड्रिफ्ट कर रही थी कहाँ पे? हार्बर चैनल एंट्रेंस पे. We reported that he could not surely see Miami from the boat. उसको लगता था वो पक्का मियामी तक नहीं पहुंच पाएगा बोट से. Within 10 minutes the coast guards were on the spot. इतनी देर में 10 मिनट में कोस्ट गार्ड आ गए थे उसके स्पॉट पे. No sign of the boat was found then or since. उस दिन से कोई साइन नहीं मिला उस बोट का अब तक. Planes have completely vanished in the air above the triangle. जो एयर होती है अब उस ट्राइंगल के बाद वहाँ पे प्लेन्स भी गायब हो जाते हैं. In summer of 1947, a U.S. Air Force super fortress disappeared 100 miles. 1947 में जो यूएस एयरफोर्स का सुपर टॉर्स था वो भी सब गायब हो गया था 100 miles तक 160.93 किलोमीटर फ्रॉम द बर्मुडा कोस्ट. On 30 January 1948, a British plane with 31 passengers aboard vanished after reviewing Bermuda that all was well. So एक British plane था 31 passengers थे उसमें aboard करा था aboard vanished. वो गायब हो गया था after radioing Bermuda that all was well. In December 1948, the pilot of a DC-3 bound from San Juan to Miami reported the light of Miami in sight. So, जो दिसंबर 1948 में दो पायलट थे DC-3 के बाउंड कर दिया तो उन्होंने फ्रॉम सैन जुआन टू मियामी से रिपोर्टेड द लाइट्स रिपोर्ट करी थी उन्होंने मियामी साइड में. सो द पैसेंजर्स वाज सिंगिंग क्रिसमस कैरल. जो पैसेंजर्स थे क्या गा रहे थे? क्रिसमस कैरल गा रहे थे. ऑल वाज काम, सब शांत थे. ऑल वाज ब्राइट बट द प्लेन वाज नेवर हर्ड फ्रॉम अगेन. उस दिन से प्लेन भी नहीं मिला था. What happened to these ships and planes? क्या हुआ था इन ships और planes को? Some people say that spaceships swept down and gobbled up the ships and planes. So कुछ लोगों को लगता है spaceship साइड swept कर दी थी, swept down and gobbled, गायब कर दी थी ships को और planes को. Some believe the triangle surrounds a giant tunnel leading to the center of the earth. कुछ को लगता है कि अर्थ के सेंटर में giant tunnel. Other believe the mysteries can be explained by natural causes. कुछ को लगता है natural causes से होती है mystery. For example, there is a logical explanation for the vanishing crew of the City Bells. एक City Bells के vanishing गायब होने पे एक logical clue है. Logical explanation है like battered by a sudden storm, ship radioed for help. जैसे sudden storm आ गया था, ship ने radio करा था help के लिए. The message was picked up by an America base. एक American base में message उठाया था. And the ship crew was rescued. तो फिर ship crew को rescue करा गया था. The Straits of Florida are among the busiest waterways in the world. The Straits of Florida के सबसे busy waterways है पूरे world में. The haze often found here large ships sometimes sundown smaller ones with no more than a light. Unnoticed bumps. यहाँ पे unnoticed bumps होते हैं from the bits found from the river North. The Coast Guard thinks that it is what could have happened the unlucky boat. So, the loss of the witchcraft is another case that can be explained by natural cause. जो loss होता है witchcraft का वो भी क्या था? एक another case तो जो explain करा जाता था किससे? Natural cause की जिससे हुआ होगा. The night was windy. जो night थी वो बहुत ज़्यादा windy थी. So, a damaged propeller slowed down the boat. General damaged propeller था वो slow down हो गया था boat पे. The strong currents, the winds in the snail-like canvas top and the shower speed probably carried the boats not towards वो boat को north की तरफ ले गई थी towards feet Lauderdale Lauderdale
Lauderdale from the sea. Fort Lauderdale looks like Miami. When witchcraft radioed that it was of Miami, it was in fact of Fort Lauderdale. जो witchcraft ने बोला था वो मियामी था, वो कहाँ पे था? Fort Lauderdale में था. The Coast Guard was looking in the wrong place. जो Coast Guard थे वो गलत जगह पे देख रहे थे. Eventually witchcraft must have been carried out at sea. जो eventually क्या होता है? witchcraft कब निकाली? Have been carried out to the sea है. उसको sea में से निकाल दिया गया था. So even long-time pilots can run into the trouble in such an unpredictable area. The super fortress that vanished in 1947, जो super fortress गायब हुआ था कब? 1947 में much have run into a storm and been destroyed. वो पक्का एक storm में चला गया होगा और खत्म हो गया होगा. So explaining the lost DC-3 and its Christmas singer, a Coast Guard captain says before takeoff the pilot reported that his radio batteries were weak. जो बिको टेक ऑफ से पहले पायलट ने बोला था उसकी जो रिपोर्ट उसकी जो बैटरीज है रेडियो की वो वीक है. Then the wind shifted strongly. जब विंड आने लगी थी. Instead of being over South Florida, he was probably over the Gulf of Mexico and mistaking the light of Key West for Miami. वो साउथ फ्लोरिडा की बजाय कहाँ होगा? गल्फ ऑफ मेक्सिको में होगा. मिस्टेक करते लाइट्स ऑफ की वेस्ट फॉर मियामी. फाइनली ही रैन आउट ऑफ अ गैस एंड क्रैश. वो पक्का गैस में क्या होगा? क्रैश हो गया होगा. Flight 19 was lost not because of supernatural forces but because Taylor lost his bearings. So जो Flight 19 थी वो गायब हुई थी supernatural forces की वजह से नहीं, बल्कि जो टेलर ने लॉस कर दी थी अपनी bearings. Has switched to his clear emergency radio channel. Shore stations could have helped his find his position. जो shore stations थे वो हेल्प कर सकते थे उसको उसकी जगह ढूंढने में. Finally, panic seems to have taken over the pilots. So, as for the lost Patton seaplane, a freighter reported a great fiery bang at 7:50 p.m. in the area where the plane was flying. These seaplanes were known to develop loose fuel lines. जो seaplane थे उससे develop हुए थे loose fuel lines के लिए in rough air and then blow up. rough air में वो हुए थे और फिर blow up हो गए थे. This seems to be the answer to this plane's mystery. क्या था एक आंसर था उसकी plane mystery के लिए? Captain Lawndale of the Coast Guard sums up. जो Captain Lawndale Coast Guard के उन्होंने एकदम सोचा. An average of 352 major ships a year are lost throughout the world. पूरे वर्ल्ड में से एक एवरेज है 350 मेजर शिप्स का जो गायब होती है. 4 or 5 of these are hit so suddenly that they have no time to send out an SOS. If a ship is lost in what is known as the Bermuda Triangle, the Coast Guard considered it a disaster. जो क्या होता है कुछ 5 और 4 या 5 में से होता है जो सडनली हिट होती है और उन पे कोई टाइम नहीं होता सेंड करने का SOS सिग्नल सेंड करने का. इफ अ शिप लॉस्ट होती है कहाँ पे? बर्मुडा ट्रायंगल में. तो कोस्ट गार्ड उसे क्या कंसिडर कर लेते हैं? डिजास्टर कंसिडर कर लेते हैं. तो someone does not know the fact, it seems unbelievable. जिनको फैक्ट नहीं पता उनको अनबिलीवेबल लगता है ये. I guess anything you can't understand yourself is bound to be supernatural. जो चीज़ आप समझ नहीं पाते उसको क्या कहते हैं? supernatural कह देते हैं ना. So that's all for this story. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.